नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया लंबे समय से अमेरिका से आर्म ड्रोन खरीदना चाहता है, लेकिन अब ये डील फाइनल हो सकती है क्योंकि इसके सारे रास्ते खुल चुके हैं। आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, इंडिया ने अमेरिका के साथ में 2 फाउंडेशनल पैक्ट के ऊपर साइन कर लिए हैं। इस सबसे पहले कोमकासा के ऊपर 2018 के अंदर साइन किए गए थे और अभी दोस्तों कल ही इंडिया ने बैका के ऊपर साइन किए हैं। और अब इंडिया अमेरिका के आर्म ड्रोन जैसे कि रीपर और प्रीडेटर, जो कि लॉन्ग रेंज प्रिसीजन स्ट्राइक वाले होते हैं, उन्हें खरीद सकता है। इंडिया एक्चुअल में 30 हंटर किलर वेपनाइज्ड सी गार्जियन या फिर MQ-9 रीपर ड्रोन खरीदना चाहता है, जिसका कॉस्ट अराउंड $3 बिलियन हो सकता है। लेकिन अब इंडिया 6 ऐसे ड्रोन फास्ट ट्रैक प्रोक्योर भी कर सकता है क्योंकि चाइना के साथ हमारा मिलिट्री कन्फ्रंटेशन चल रहा है। अब चूंकि दोस्तों इसे खरीदने के लिए एक लंबा चौड़ा प्रोसीजर है और इंडिया ने जो पैक्ट पे साइन किए हैं, तो ये सारे जो प्रॉब्लम थी वो खत्म हो चुकी है। अब केवल एक दिक्कत है, वो है पैसे की, और इसी के लिए दोस्तों अब सोचा जा रहा है और चीजें देखी जा रही हैं कि किस तरह से इसे करना है। इंडिया ने जब इससे पहले कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी और सिक्योरिटी अरेंजमेंट यानी कि कोमकैसा के ऊपर साइन किया था, तो इंडियन मिलिट्री के लिए ये अलाउ हो गया था कि वह अमेरिका से एडवांस मिलिट्री प्लेटफॉर्म खरीद सके और साथ ही उन्हें इनक्रिप्टेड और सिक्योर कम्युनिकेशन के थ्रू, डाटा लिंक के थ्रू डील कर सके। और इनक्रिप्टेड डाटा का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि इन्हें कोई चुरा नहीं सकता, इनका मिसयूज होने की कोई भी संभावना नहीं रहती क्योंकि ये कोडवर्ड के अंदर होता है। और अभी बैका यानी कि बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट से इंडिया को रियल टाइम एक्सचेंज मिलेगा। कोई भी जियो स्पेशियल इंटेलिजेंस हो या फिर एडवांस सैटेलाइट इमेजरी हो, टोपोग्राफिकल डाटा हो या एरोनॉटिकल डिजिटल डाटा हो, इससे हमारी नेविगेशन रेंज बढ़ जाएगी और पिन पॉइंट स्ट्राइक एक्यूरेसी के साथ में हमारी मिसाइल अटैक कर सकेंगी। और दोनों पैक्ट के ऊपर साइन होने के बाद डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने इसे ऐतिहासिक कहा है और इंडिया की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट बोला है। और इसके अलावा दोस्तों अब इंडिया अमेरिका के साथ मिलकर स्मॉल साइज्ड स्वार्म ड्रोन के ऊपर भी काम करेगा, जिससे एनिमी के एयर डिफेंस सिस्टम को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। और इसके अलावा दोस्तों इंडिया और यूएस ने उन प्रोजेक्ट को भी आइडेंटिफाई कर लिया है जो प्रायोरिटी पे होंगे आने वाले समय के अंदर, और साथ ही ज्वाइंट डेवलपमेंट इनके ऊपर की जा सकेगी फास्ट ट्रैक के जरिए, डिफेंस टेक्नोलॉजी ट्रेड इनिशिएटिव यानी DTTI के जरिए। और जो शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट होंगे DTTI के अंडर में, वे होंगे एयर लॉन्च्ड स्मॉल एरियल सिस्टम या फिर स्वार्म ड्रोन, इसके अलावा लाइट वेट स्मॉल आर्म्स टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस सर्विलियंस टारगेट और रिकनिसेंस सिस्टम। और जबकि लॉन्ग टर्म के अंदर दोस्तों एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी के ऊपर काम किया जाएगा, जिसे काउंटर UAS रॉकेट आर्टिलरी मोर्टार सिस्टम भी कहा जाता है। इसके अलावा दोनों कंट्रीज ने यह डिसाइड किया है कि वे अपने डिफेंस कोऑपरेशन, मिलिट्री इंटरऑपरेबिलिटी और इंटेलिजेंस एक्सचेंज को भी मैरीटाइम इंफॉर्मेशन शेयरिंग टेक्निकल अरेंजमेंट यानी मिस्टा के थ्रू आगे बढ़ाएंगे। इसके अलावा दोनों देशों में बायलेटरल कॉम्बैट एक्सरसाइजेस को बढ़ाने के लिए इंडियन आर्म्ड फोर्सेस अब अपनी टाइज US सेंट्रल कमांड और अफ्रीका कमांड और इसके अलावा इंडो पैसिफिक कमांड के साथ में भी बढ़ाएगी। इसके अलावा ऐसे भी प्रपोजल रखे गए हैं जिसमें थर्ड कंट्री के अंदर दोनों देशों का एक दूसरे के साथ में कोऑपरेशन बढ़े और वहां पर इनकी एक्टिविटी बढ़े, चाहे वह नेबर में हो या कहीं दूर स्थित हो। इसके अलावा चाइना की बढ़ती गतिविधियों, स्पेशली जो उसका अग्रेसिव बिहेवियर अभी चल रहा है, उसके ऊपर भी दोनों देशों के बीच में बहुत सी चीजें साझा हुई। यानी दोस्तों कुल मिला के कह सकते हैं कि अमेरिका धीरे धीरे अपनी सारी चीजें इंडिया को देता जा रहा है पैक्ट के जरिए। ये उसका एक तरीका है ऐसा करने का, और इस तरह से इंडिया को बहुत कुछ नया भी मिलेगा। और साथ ही दोस्तों वेपन सिस्टम तो इंडिया को अपने पैसे दे के ही खरीदने होंगे, लेकिन दोस्तों ये टेक्नोलॉजी अमेरिका हर एक के साथ शेयर नहीं करता जो इंडिया के साथ कर रहा है। तो ऐसे में दोनों देश मिलकर न केवल काउंटर करेंगे चाइना को, बल्कि दोस्तों इंडिया को भी इससे अपनी एबिलिटी बढ़ाने का बहुत बड़ा मौका मिलेगा। धन्यवाद। जय हिंद।